महालसा और मुरली के विवाह को तोड़ने के लिए मार्तंड ने महादेव का विशाल अवतार धारण किया और अपने अद्भुत तेज से कुछ ही पलों में हजारों सैनिकों को धराशायी कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि मुरली का शीश काटकर उसका अंत कर दिया। और यह कार्य एक चेतावनी थी मल्ला मणि को, खासकर मल को, क्योंकि अब उसका अंत भी निश्चित था। लेकिन मल भी यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। उसका इरादा और भी प्रबल होता जा रहा था। वह मार्तंड और महालसा दोनों को हमेशा हमेशा के लिए वृतक करना चाहता था और इसके लिए वह पुनः तंत्र का प्रयोग करता है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या इस बार भी शिव शक्ति वृतक होंगे या फिर इस बार कहानी कुछ और मोड़ लेगी। और यहीं से आज का प्रसंग आरंभ होता है, जहां सबसे पहले मुरली मल के पास आता है और प्रसन्न स्वर में कहता है, मल महाराज की जय हो, आपके लिए खुशखबरी है, महालसा ने विवाह के लिए हाँ कर दिया है। ये सुनकर मल पूछता है, फिर मार्तंड का क्या हुआ? जिस पर मुरली गर्व से कहता है, बहुत जल्द महाराज, मार्तंड का कटा हुआ शीश आपके चरणों में होगा। वहीं दूसरी ओर महालसा को दिखाया जाता है, जो अपने सामने अपनी आय को मूर्छित पड़ी देखकर असहाय महसूस करती है। वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही होती और उसके दिल में गहरी पीड़ा होती है। उधर मल अत्यंत प्रसन्न होता है, क्योंकि उसका यज्ञ चल रहा था और महालसा के विवाह के लिए तैयार होने की खबर मिलते ही वह यज्ञ में आहुति देता है, जिसके परिणामस्वरूप यजोरी गांव में जो लोग मूर्छित पड़े थे वे स्वस्थ होने लगते हैं, उनके घाव भरने लगते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं और गांव का जो चारों ओर का भयावह वातावरण था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मल के शब्द सच साबित होते हैं कि अगर महालसा विवाह के लिए तैयार हो जाएगी तो यजोरी गांव पर कोई संकट नहीं आएगा, और ऐसा ही होता है। महालसा अपने माता पिता और गांव वालों को बताती है कि उसने अपनों को बचाने के लिए मुरली से विवाह के लिए हाँ कर दिया है। उसके दिल में दर्द है, लेकिन परिस्थिति उसे मजबूर कर देती है कि वह ये कठोर कदम उठाए। रात बीत जाती है और नया दिन आता है, जहां चारों ओर विवाह की तैयारियां हो रही होती हैं, क्योंकि यह विवाह किसी साधारण कन्या का नहीं बल्कि यजोरी गांव के प्रधान की पुत्री महालसा का है, जिसे सबकी निगाहें देख रही हैं। लेकिन शादी की तैयारियों में एक भी हृदय प्रसन्न नहीं है। सभी लोग दबाव और भय के कारण कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब मुरली सबको नाचने का आदेश देता है तो सभी लोग उसके डर से जबरन नाचने लगते हैं। इस बीच मल काल कोठरी में मणि से मिलने पहुंचता है। चाहे मल जैसा भी हो, लेकिन अपने भाई मणि के प्रति उसका सम्मान और प्रेम बना हुआ है। वह जल लेकर मणि को देता है और कहता है कि पहले ये ग्रहण करो, परंतु मणि का क्रोध और घृणा इतनी गहरी होती है कि वो जल ग्रहण करने से मना कर देता है और घड़े को फेंककर तोड़ देता है। मल इससे विचलित नहीं होता और कहता है कि वो शुभ समाचार लेकर आया है, उसके विजय का समाचार, क्योंकि अब शिव शक्ति हमेशा हमेशा के लिए वृतक होने वाले हैं। उसने अपना कार्य कर लिया है और तंत्र की विद्या से शिव शक्ति को बंधन में डाल दिया है। बस कुछ ही पलों बाद मुरली का विवाह महालसा से होगा और मार्तंड, जो ध्यान और तपस्या में लीन है, उसका भी अंत हो जाएगा। उसके सैनिक उसका शीश काटकर मल के चरणों में अर्पित करेंगे। ये सुनकर मणि का क्रोध और बढ़ जाता है। मल अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के चलते कहता है कि अब इस संसार का नया कर्ता धर्ता वही होगा, वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश होगा। उसके आदेश के बिना इस संसार में कोई कार्य नहीं होगा। वह अमर हो जाएगा और इस सृष्टि का नया नियमता बनेगा। उसके स्वर में गर्व और अहंकार स्पष्ट छलकता है। लेकिन उसी क्षण मणि उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं दादा, तुम्हें क्या लगता है कि इन छोटे मोटे षड्यंत्रों से तुम महादेव और देवी पार्वती को हमेशा हमेशा के लिए वृतक कर दोगे? मार्तंड और महालसा कभी भी नष्ट नहीं होंगे। कुछ समय के लिए उन्हें रोक सकते हो, उन्हें कष्ट दे सकते हो, लेकिन आखिरकार जगत का आधार शिव और शक्ति ही है। वे ही सृष्टि के मूल हैं और वे ही इस संसार को संचालित करेंगे। तुम्हारी तंत्र विद्या कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन ये सत्य अपरिवर्तनीय है कि शिव और शक्ति का वर्चस्व कभी समाप्त नहीं होगा। आज की इस महागाथा के एपिक विस्तार में वही सच्चाई सामने आती है जो ब्रह्मांड की आत्मा है, कि शिव और शक्ति केवल देवता नहीं बल्कि आदि अस्तित्व हैं। वही अनंत शक्ति जो संपूर्ण सृष्टि को चलाती है और उसका संचालन करती है। जब मणि दादा से कहता है कि यह कभी मत भूलना कि मार्तंड कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं, देवों के देव, जिनके क्रोध से धरती कांप उठती है, जिनके प्रकोप से नियति भी बदल जाती है, और कोई भी तंत्र, कोई भी अंधकार में शक्ति कभी भी शिव और शक्ति को अलग नहीं कर सकती, क्योंकि उनका मिलन सनातन और अटूट है। इसी अनंत सत्य के बीच दूसरी ओर महालसा अपमान और सजा झेलते हुए विवाह के लिए सजाई जा रही है। वो विवाह जिसे वो कभी नहीं चाहती थी। हर कदम जो वो विवाह मंडप की ओर रखती है, उसके दिल पर एक बोझ सा बन जाता है, क्योंकि उसका हृदय तो मार्तंड का है। कर्तव्य से बंधी होने के बावजूद वो भीतर ही भीतर महादेव से प्रार्थना करती है कि उसने अपने प्रेम को पवित्र और अडिग रखा है। अब इसे संजोने और बचाने की जिम्मेदारी मार्तंड की है। उसकी यही आस्था है कि मार्तंड आएगा और उसे बचा लेगा।
उधर मणि लगातार माल से कहता है कि तंत्र की शक्ति कभी प्रेम की शक्ति को परास्त नहीं कर सकती। शिव और शक्ति केवल देवता नहीं बल्कि प्रेम का सर्वोच्च रूप है और उनका मिलन अनश्वर है। इसी बीच मार्तंड पर मुरली की सेनाओं का हमला होता है, जिन्हें माल महाराज के आदेश पर भेजा गया है ताकि मार्तंड का शीश काटकर लाकर प्रस्तुत किया जा सके। किंतु नियति की योजना और थी, क्योंकि ठीक उसी क्षण जब सैनिक प्रहार करने ही वाले होते हैं, ध्यानमग्न मार्तंड अपनी आंखें खोलता है और आरंभ होता है तांडव, विनाश का महानृत्य। उसका प्रकोप ऐसा होता है कि कोई सैनिक आकाश में जा गिरता है, कोई पाताल में धकेल दिया जाता है, किसी का सिर धड़ से अलग हो जाता है, किसी के हाथ पांव कट जाते हैं और कोई तो बीच से ही फटकर बिखर जाता है। एक सैनिक को पकड़कर मार्तंड इतनी शक्ति से फेंकता है कि उसका शव सीधा विवाह मंडप की यज्ञाग्नि में गिरता है। इसी बीच मणि शिव शक्ति के इस सनातन सत्य की पुनः घोषणा करता है कि उनका मिलन शाश्वत है और ऊंचे स्वर में ओम पार्वती नमः, हर हर महादेव का उद्घोष करता है। फिर भी सैनिकों की भीड़ खत्म नहीं होती। मुरली बार बार सैनिक भेजता है, ये सोचकर कि संख्या की अधिकता से मार्तंड को हराया जा सकता है, लेकिन वह भूल जाता है कि मार्तंड कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि स्वयं महादेव का अवतार है और महालसा स्वयं आदिशक्ति। रणभूमि खून से लाल हो जाती है और मार्तंड अकेले ही हजारों सैनिकों का संहार कर डालता है। उसका क्रोध हर प्रहार के साथ बढ़ता जाता है और अंततः अपने त्रिशूल को थामे वो विवाह स्थल की ओर बढ़ता है जहां महालसा को जबरन मुरली से ब्याह दिया जा रहा है। उसका हर कदम घोषणा करता है कि तांडव अभी बस शुरू हुआ है, अब जो विनाश होगा वो असंभव की सीमा को भी पार करेगा। जैसे ही मार्तंड विवाह स्थल के करीब पहुंचता है, अचानक वहां एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश फैल जाता है। इतनी तीव्र रोशनी की कोई उसकी आकृति स्पष्ट देख भी नहीं पाता। जब धीरे धीरे प्रकाश कम होता है तो लोग भय और विस्मय से देखते हैं कि मार्तंड के त्रिशूल पर दुश्मन सेना के सेनापति का कटा हुआ सिर टंगा है। उसकी प्रत्येक चाल से धरती कांप रही है। ये दृश्य देखकर महालसा का व्याकुल हृदय खिल उठता है। उसकी आंखों से राहत के आंसू बह निकलते हैं क्योंकि उसका विश्वास टूटा नहीं। उसे भरोसा था कि मार्तंड आएगा और आज उसका विश्वास साकार हो गया। हालांकि वो जानती है कि अभी मुरली और मार्तंड का भीषण युद्ध बाकी है, फिर भी उसके मन में अब कोई भय नहीं क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख लिया है कि मार्तंड भी अपने प्रेम के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। मार्तंड के विवाह स्थल पर पहुंचने और मुरली के सैनिकों को चीरते फाड़ते आगे बढ़ने का दृश्य साक्षात दिव्य न्याय की झलक है। मुरली फिर भी हठी होकर अपने बचे हुए सैनिकों को आदेश देता है कि मार्तंड का अंत कर दो, लेकिन दर्शक जानते हैं और स्वयं नियति जानती है कि अब कोई भी शक्ति मार्तंड को रोक नहीं पाएगी। और इसी महागाथा के इस अद्भुत मोड़ पर आज का शिव शक्ति का एपिसोड समाप्त होता है, जिसमें प्रेम, भक्ति, विनाश और सनातन सत्य की गाथा है। ये कि शिव और शक्ति का मिलन कभी नहीं टूट सकता क्योंकि वे स्वयं अनंत ज्योति हैं, अनंत प्रेम हैं, सृष्टि और विनाश का संतुलन है। अगर आपको ये दमदार और भावुक रिकैप पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। आपका समर्थन हमें और दिव्य कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए अगले अद्भुत एपिसोड के साथ।